वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी कांग्रेसी हैं। हाउ डू यू व्यू दैट? बात यह है कि कह देना किसी को बहुत सरल है, आप कह दीजिए, प्रमाण तो देना पड़ता है। कैसे कांग्रेसी? हमने कभी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली हो किसी समय अपने जीवन में? आप दिखा दीजिए कि भाई ये कांग्रेसी सदस्यता ले रहे थे, लिया था इन्होंने। हमने कभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हो, आप दिखा दीजिए। हमने कभी कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया हो, आप दिखा दीजिए। हमने कांग्रेस की किसी नीति के अनुसार अपने आप को चलाया हो, आप दिखा दीजिए। कौन कांग्रेसी है? सच बात यह है थापर जी कि कांग्रेसी तो ये लोग हैं, असल में कांग्रेसी और भाजपाई नहीं, ये तो अवसरवादी हैं। आपको हम एक उदाहरण से बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी को भी कांग्रेसी कहते थे ये लोग, और कई बार कहते थे। सच बात क्या थी? सच बात ये थी कि ये लोग खुद कांग्रेसी थे। आपको याद होगा कि 1992 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस की सरकार के साथ मिलकर, उस समय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, और दाऊद दयाल खन्ना नाम का इनका एक विधायक था कांग्रेस का। वो त्यागपत्र देता है, त्यागपत्र देकर के विश्व हिंदू परिषद में शामिल होता है। शामिल होकर के वो कांग्रेस सरकार से विश्व हिंदू परिषद की सांठगांठ करवाता है, और ये लोग जो विवादित भूमि है उससे 192 फुट दूर शिलान्यास करते हैं, गड्ढा खोदते हैं। आपने उसको कवर किया होगा, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और आपने वहाँ विजिट भी की होगी, हमारा जहाँ तक ख्याल है। और वहाँ ये लोग मंदिर बनाने जा रहे थे। हमारे गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, संघर्ष हमारा 450 साल से चला है, जो हमारी मुख्य भूमि है जहाँ रामलला विराजमान है, हम वहीं पर मंदिर बनाएंगे, बनाना होगा तो हम 192 फुट दूर नहीं बना सकते। तब इन्होंने कहा कि कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर के जो शिलान्यास कर रहा है, कांग्रेस की नीति थी कि अगल बगल में मंदिर मस्जिद बनवा दो, उस नीति को जो क्रियान्वित कर रहा है वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये कांग्रेसी हैं, जबकि हम कांग्रेस की नीति के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और उसके लिए हमारे गुरुजी चले, गिरफ्तार किए गए, उन्होंने कारावास भोगा, लेकिन अपनी बात पर रहे। वही थे जिसके कारण आज अगर उस मुख्य भूमि में, जो विवाद की भूमि थी, उस भूमि में अगर आज राम जी प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, मंदिर बन पा रहा है, तो वो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज की देन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ता से इस बात को रखा कि काशी मथुरा में अगल बगल में हो गया, अब वहाँ मांग हमारी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए अयोध्या में भी अगर ये हो गया तो हमारी मांग कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए हमको मुख्य भूमि चाहिए। तो उनका जो योगदान है वो है कि आज मुख्य भूमि में हम लोग, और उन्होंने मुकदमा लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रस्ताव पारित कर दिया था हिमाचल प्रदेश में 1986 ईस्वी में कि ये आस्था का मुद्दा है और आस्था के मुद्दे पर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता है। इसीलिए ये लोग न्यायालय में नहीं गए। इसीलिए ना तो विश्व हिंदू परिषद न्यायालय गया, ना तो भाजपा न्यायालय गई, ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न्यायालय गया, ना आदित्य वाहिनी, बजरंग सेना, जो भी कुछ हो, वो आदित्य वाहिनी नहीं, दुर्गा वाहिनी, ना किसान मजदूर यूनियन, ना विद्यार्थी परिषद, कोई गया? कोर्ट में क्यों नहीं गए लोग? कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रस्ताव कर रखा था कि आस्था के मुद्दे पर न्यायालय फैसला कर ही नहीं सकता। उस समय हमारे गुरुजी महाराज ने कहा कि देखो, फैसला तो न्यायालय से ही होना है, सड़क पर आप कितना ही हल्ला मचा लो, उससे फैसला नहीं होता है, फैसला तो विचार करके होता है। तो इसलिए न्यायालय में हम लोगों को पक्षकार बनना चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, प्रमाण रखने चाहिए, और वो हम लोगों ने रखा, और रखने के बाद विजयी हुए। अब विजयी होने के बाद ये चूँकि सरकार में थे तो आ गए और आकर के अपना बना रहे हैं। हम लोग उसमें भी नहीं बोल रहे हैं कि चलो तुम ही बना दो, लेकिन कम से कम धर्मशास्त्र की अवहेलना तो मत करो, धर्मशास्त्र के अनुसार तो करो। इतना तो कम से कम हम बोलने के अधिकारी हैं कि इतना भी हम ना बोलें अब।